हाँ बच्चों, आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की कैसे हम लोग याद करते हैं और याद करने का तरीका सीखा था और बहुत बढ़िया तरीका सीखा था, जिससे कि हम लोग अगर कभी भूल जाते हैं तो बड़े इजीली याद कर सकते हैं और उसका तरीका हमने अपने पहले चैनल में बता दिया था। आज हम लोग उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए हमको याद भी नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के जितने वैल्यूज़ होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका मान कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। और इसको हमने देखा कि कई बार लोगों से मैं पूछता हूँ तो लोग मतलब बता नहीं पाते हैं, वो याद किए हुए वैल्यू बताते हैं। हम पूछते हैं कि कैसे आया, ये लोग मतलब बता नहीं पाते हैं। तो हम लोग आज ये सीखेंगे इस क्लास में कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू निकालते हैं। वो sin 30 = 1/2 ये होता कैसे है, ये कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। और ये सारे जितने वैल्यूज़ हैं रेशियो के आज हम लोग निकाल के देखेंगे और ये आप भी निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है और हम लोग मतलब कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई कैसे वैल्यू निकलेगी या क्या होगा, लेकिन हम लोग आज इसको बड़े आसान तरीके से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग आज इस क्लास में देखते हैं कि कैसे हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं और प्रूफ करते हैं कि sin 30 1/2 होता है, sin 0 0 होता है, sin 45 1/√2 होता है। ये कैसे होता है आज ये हम लोग इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात होती है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी ट्रायंगल में होता है और वो राइट एंगल होना चाहिए। अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें नहीं लगेगा। और अगर हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि राइट एंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं और उसको हम लोग एक एक करके सारी वैल्यूज़ आज निकालेंगे और उसको देखेंगे कि ये कैसे कैसे निकलता है और बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान से नहीं देखते हैं और आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए पहले हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल जो राइट एंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, दिस ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है और इसकी 3 साइड हैं AB, BC एंड AC। इस AC को जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की जो साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। एंड जो इससे जो बेस में है वो इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब इस बेस में और ये देखिए अगर ट्रायंगल है, अगर जो भी एंगल 90 डिग्री होगा वो उसके फ्रंट वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। क्लियर? और जो बेस पे होगा वो बेस कहलाएगा और उससे जो परपेंडिकुलर साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो यहाँ पे 3 साइडें हैं और इसीलिए इन तीनों साइडों का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है और उसके नाम हम अलग अलग देते हैं। जैसे यहाँ पे इन 3 साइड्स हैं हमारे पास AB, BC और AC। इन 3 साइडों को लेके हम कितने रेशियो बना सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी है कि हम इन 3 साइड का रेशियो आपस में देखते हैं क्या है रेशियो। देखिए क्या क्या रेशियो बनते हैं। AB/AC, दूसरा रेशियो BC/AC और तीसरा रेशियो BC/AB। AB/AC, BC/AC, BC/AB, ये 3 रेशियो बन गए। इन 3 रेशियो को हम पलट देते हैं AC/AB, AC/BC और AB/BC। ये देखिए 6 रेशियो बनते हैं। इन साइड्स के 6 रेशियो बने। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब ट्रिग्नोमेट्री
पढ़ते हैं तो इन साइड का रेशियो होता है, उसका अलग अलग नाम इन रेशियो को दे देते हैं। इसलिए 6 ही रेशियो बनते हैं, इस 6 के अलावा कोई रेशियो नहीं बनता है। अगर 6 के न से ज़्यादा होगा और नहीं 6 से कम होगा। इन तीनों साइड को मिला के 6 ही रेशियो बनेंगे। इसीलिए इन रेशियो को मतलब एक नाम दिया गया, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसको हमने डिफाइन कर दिया। और ये एंगल थीटा इसको मान लिया। ये जो थीटा है, इसकी जो फ्रंट वाली साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो एंगल से जो जुड़ी हुई साइड है वो कहलाती है बेस। इट्स ऑलवेज लाइक दैट, ये हमेशा ऐसा ही होगा। अगर आप जिस एंगल को थीटा लेंगे वो बेस हो जाएगा और उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। सपोज दैट अगर हमने ये थीटा यहाँ से हटा के ये ले लिया तो क्या होगा कि ये थीटा तो यहाँ हो गया और ये उसके सामने वाली साइड क्या हो गई, ए बी हो गई, और ये हो गया परपेंडिकुलर इसके लिए। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और इस एंगल के लिए ये बेस हो गया। वेरी क्लियर। मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमें ये जो चैनल है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। मतलब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे कि मतलब कैसे आप कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ में, एकदम क्लियर रहें। ये थीटा एंगल है तो उसके सामने साइड होगी जो है ए बी, और ये जो ए बी होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो बी सी होगी वो बेस होगा। क्लियर, ठीक है। फिर अब हम लोग ये तो डिफाइन कर दिए कि ये रेशियो है, और एक एक करके हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है। अगर इसको हम एंगल थीटा लेते हैं तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये जो थीटा है, जो साइन थीटा डिफाइंड हुआ वो बी सी अपान ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बी सी अपान ए सी, ये वाला रेशियो, ये बी सी अपान ए सी साइन थीटा, इट्स कॉल्ड साइन थीटा। नेक्स्ट ए बी अपान ए सी, बेस अपान परपेंडिकुलर, ये होगा कास थीटा। नेक्स्ट बी सी अपान ए बी इज इक्वल टू टैन थीटा। देखिए कितना इजी है, मतलब आपको ये समझ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको इसको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। आपने एक बार देख लिया कि इनका रेशियो है, उसका नाम है, इसका ए बी सी अपान ए सी एक नेम है साइन थीटा, कास थीटा भी ए बी अपान ए सी एक नाम है कास थीटा, टैन थीटा क्या होगा बी सी अपान ए बी। अब इस साइड को जस्ट उल्टा कर दिया, देखिए ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी, वेयर इज दिस AC upon AB, it's equal to sec theta, it's called sec theta. This one AC upon BC, AC upon BC is equal to cosec theta. This one cot theta is equal to AB upon BC. वेरी सिंपल, देख लीजिए साइन थीटा। अब ये 6 रेशियो ही बनते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं 6 ही होते हैं, 6 के अलावा नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको डिफाइन कर दिए कि भाई देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा डिफाइन कैसे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल दिस वन इज दिस एंगल यू हैव टेकन, देन इसके सामने का जो साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये अभी तो हमने डिफाइन, और यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं अभी ये कैसे रिलेशन, इनके इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए यहाँ से दिख रहा है बी सी अपान ए सी, और जस्ट इसका उल्टा ए सी अपान बी सी। इसलिए यहीं से ये निकलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। यहाँ से ही निकल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और यहीं से निकल गया टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। देख लीजिए कितना सिंपल है। आपने ये तो डिफाइंड हुआ, उसके बाद
इन दोनों का रिलेशन हम लोग नहीं कहते हैं कि साइन का उल्टा कास होता है, कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है। देख लीजिए BC अपान AC, अगर हम 1 अपान AC अपान BC कर देंगे तो क्या आएगा, BC ऊपर चला जाएगा, BC अपान AC, ये क्या हो गया, BC अपान AC इज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये तो आपने साइन थीटा को लेकर डिफाइन किया हुआ है। अगर आप, अब हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि साइन जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 30 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90, जो बेसिक जो इसके वैल्यूज़ होंगे वो क्या होंगे। और ये बेसिक एंगल्स इसलिए कहते हैं कि क्योंकि 0, 30, 45, 60, 90 हमेशा यूज़ होते हैं, इसीलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इसको यूज़ करके अदर एंगल्स का भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। लेकिन हमने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि हम कैसे इसको याद करते हैं, कि आप सरलता से कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन अब इस क्लास में हम इसको डिटेल में हम लोग कैसे निकालेंगे कि हाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ओके, वी स्टार्टेड हियर। तो हम लोग देखते हैं कि साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2। एक बार ऐसे क्या हुआ कि हमने एक बच्चे से पूछा कि भाई ये बताओ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है तो कितना होता है, तो उसने कहा कि सर एक 1/2 होता है। हमने कहा इसको प्रूफ कर दो भाई, कितने कैसे होता है 1/2। तो उसने कहा कि सर इसमें प्रूफ क्या करना है, तो होता ही है। तो हमने कहा भाई कोई मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जो अगर कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, फिर कहते हैं कि राइट हैंड साइड आ गया सर, तो ये तो प्रूफ करने की चीज़ है। हम कैसे मान लें कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो कहा सर देखते हैं, दीजिए पेन हमको। तो हमने उनको पेन दिया तो उन्होंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल, और ये बना दिया। फिर उसके बाद बना के लिख दिया 1 और 2 लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया 30 लिख दिया, और ये 90 डिग्री लिख दिया। कहता सर साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। हमने यार ये कैसे बना दिया, ये तो प्रूफ क्या किया इसमें, तो जो ये लिखा था आपने, जो इसकी डिफिनीशन लिखी थी वही लिख दिया। ये थोड़ी प्रूफ हुआ कि ये साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। ये कैसे आया इसको प्रूफ करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है कि ये कहाँ से आया। तो हम चलिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी हमारी जो ये मैथ की क्लास है, इसमें ये हम लोग जानेंगे कि ये सब होते कैसे हैं, और इसको जो बच्चों के जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आराम से इसको देख के वीडियो को घर पे देख सकते हैं आप, और आप ऑफिस में देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो आप इसको देख के सीख सकते हैं बच्चे जो कि या गांव के हैं, जो कहीं के भी हैं, तो ये सीख सकते हैं आसानी से कि ये हमारा ये कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्री और रेशियोज की वैल्यू कैसे निकलती है। तो हमको जब एंगल पे हमें निकालना है, 0 डिग्री निकालना है, 30 डिग्री निकालना है, 45 निकालना है, 60 निकालना है, 90 निकालना है। पहले हम एक लेते हैं साइन का 0 डिग्री निकालना है, 30 निकालना है, 45 निकालना है, 60 निकालना है, 90 निकालना है। हमने पिछली क्लास में बता दिया था याद करने का तरीका, लेकिन वो याद करने का तरीका है, वो उसको याद करते हैं हम लोग, टेबल को याद करते हैं। लेकिन टेबल कैसे बनती है, वो प्रूफ कैसे होता है, वो हम अब ये शुरू करते हैं। तो हमको इस एंगल को जानने के लिए हमें कोई सा ट्रायंगल खोजना पड़ेगा जिसमें कोई एंगल मुझे मिल जाए। देखिए आइसोसे कितने तरीके के ट्रायंगल, कई तरीके के ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल होते हैं, और कई तरह के ट्रायंगल होते हैं। लेकिन उसमें किसी में एंगल हमको नहीं पता चल पाता है। लेकिन एक ही ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें हमको तीनों एंगल पता होते हैं, वो है राइट, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हैं, एक हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पे हमको एक एंगल मिलेगा, उस एंगल को पकड़ के हम लोग इस पूरे उसको प्रूफ करेंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि सारी साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी, क्योंकि ए जो साइड ए होगी, हम इसको नामकरण कर देते हैं, इसके A B C एक ट्रायंगल है जिसमें A
एक साइड है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये तीसरा भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसके किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल 180 डिग्री होते हैं, तो ये 3 एंगल हैं यहाँ पे, इन तीनों को डिवाइड हो जाएंगे बाई 3, तो ये सभी एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, तो ये आपके साइन, आपके ये एक ट्रायंगल के आपने फाइंड कर लिया एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए हमको एक एंगल चाहिए होता है 90 डिग्री का, तभी हमारे फार्मूले लगेंगे, जब तभी उसका जो डिफिनीशन जो है उसी के अकॉर्डिंग हम उस पर उसका फार्मूला लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई राइट एंगल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक ड्रा करते हैं, सी से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं एट पॉइंट डी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो देन ये जो इस साइड को ये डिवाइड करेगा, और ये क्या होगा, AD इज इक्वल टू BD। तो अगर ये A है टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, A/2, और ये क्या हो जाएगा, A/2, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अब देखिए ये भी आपको पता हो गया, ये एक ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ADB सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ये राइट एंगल है, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, और ये कितना हो गया, 30 डिग्री। हमको 2 एंगल मिल गए, 60 मिल गया और 30 मिल गया, और ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए 90 डिग्री, इसके सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस। इस एंगल के सामने का ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन 30 की वैल्यू से। साइन 30 क्या हो जाएगा, 30 एंगल कहाँ पे है, ये है। ठीक है, इसके सामने की साइड क्या है, AD, ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर AD अपान हाइपोटेनस AC। तो AD इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, A/2, A/2 अपान A कैंसल, देन साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 30 आपका निकल गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट साइन 60 क्या होगा, साइन 60 के लिए साइन 60 इज इक्वल टू CD अपान AC। मतलब क्या हुआ, साइन जब ये 60 लेंगे तब इसके लिए, इस एंगल के लिए ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो CD की वैल्यू अब क्या होगी, ये तो हमको नहीं पता है, ये क्या है, अननोन है। लेकिन हमको एक राइट एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इसको ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, हम इसको निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, देन A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपान 4 प्लस DC स्क्वायर, DC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 मीन्स 3A स्क्वायर अपॉन 4। ओके, इट्स मीन DC स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4। टेक अंडर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4, इट्स मीन अंडर रूट 3/2A।
वैल्यू ऑफ DC इज √3/2a. अब यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ DC इन दिस इक्वेशन. √3/2a अपॉन AC इज इक्वल टू a कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू आ गई? √3/2. तो हमको साइन 60 मिल गया √3/2. अब हमको चाहिए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 45 डिग्री. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एंगल 45 डिग्री का नहीं है. तो हमको अब फिर दूसरा ट्रायंगल सोचना पड़ेगा जिसमें 45 डिग्री एंगल का कोई ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें और 90 डिग्री भी हो, जिससे कि हम उसको वैल्यू को फाइंड आउट करें. चलिए ठीक है, बंद करिए. ठीक है, ये साइन 30 निकल गया 1/2 साइन, एंड साइन 60 का हम लोगों ने √3/2 निकाल लिया है. लेकिन अगर अब हमको निकालना है 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री साइन की वैल्यू. लेकिन मैं जब हम लोगों ने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था उसमें हम लोगों ने 30 और 60 का निकाल लिया था. लेकिन अब हमको ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें 45 डिग्री एंगल हो. अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. तो हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड, 3 साइड होती हैं तो 2 इक्वल होती हैं उसमें. तो उसको अगर हम उसमें एक एंगल 90 डिग्री ले लें, सपोज दैट इट्स ए 90 डिग्री, इट्स ए आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC. ओके, इसमें अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसका मतलब ये साइड इक्वल टू दिस साइड. इट्स ए 90 डिग्री, एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B itself 90 डिग्री, देन एडिशन ऑफ A and C इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट इज डिवाइडेड, इस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज ऑफ दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. मतलब ये साइड बराबर है इस साइड के बराबर है, इसलिए ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे. ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल. मतलब ये जो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये साइड बराबर अगर ये साइड है तो ये एंगल जो है इसके एंगल के बराबर होगा. इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल 45 होगा, ये एंगल 45 होगा. दिस साइड इज इक्वल टू, इफ सपोज दैट ये साइड A है और ये साइड ये है, तो ये A एंड A, ये A साइड हो गई, दिस A साइड हो गई. तो ये साइड कितनी होगी? अब हमको हाइपोटेनस निकालना है यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. A square, value of AB is equal to A, then A square, value of BC is equal to A, then A square is equal to AC square. 2A square is equal to AC square. Then taking both sides root, under root, then under root 2A square is equal to under root AC square. Under root of this AC square is equal to AC. Under root of 2A square, मतलब अंडर रूट 2 इज एट अंडर रूट 2 एंड A स्क्वायर इज A. AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A. दिस वैल्यू कम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. देन इट्स वैल्यू नोटेड हियर अंडर रूट 2A. अब आपने AC की वैल्यू निकाल ली, एंगल आपको पता ही है, ये एंगल आपको 90 डिग्री पता ही है. अब आप साइन 45 यहाँ से निकाल सकते हैं. साइन 45 इज इक्वल टू दिस एंगल, फ्रंट ऑफ दिस साइड इज दिस BC, इट्स ए परपेंडिकुलर. देन साइन 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू A अपॉन रूट 2A. A is cancel, then 1 upon root 2. Sin 45 is equal to 1 by root 2 आपने निकाल दिया. कितना
आसान प्रूफ है, मतलब आपको कोई याद नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो ये आप साइन 45 = 1/√2 होता है, ये इसने हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे 1/√2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने साइन 45 में, अब cos 45 क्या होगा, cos 45 भी निकाल लीजिए यहीं पे, AB/AC, AB/AC, मतलब AB आल्सो A/AC √2A, ये कितने 1/√2, ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। इसीलिए cos 45 और sin 45 दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए देन इट्स इक्वल टू cos 45 = √2। तो हम लोग लिख लेते हैं, टेबल में लिख लेते हैं यहाँ से, cos 45 note here, cos 45 = √2. It's okay. And tan 45, what is the value of tan 45? This is isosceles triangle 45, this is A, this is A, this is √2A. Tan 45 is A/A is cancel, then n. That's why the value of tan 45 is 1. Tan 45 is equal to 1. तो यहाँ tan लिख देते हैं, tan 45 is equal to 1. हम लोगों ने sin 30 निकाल दिया, sin 60 निकाल दिया, sin 45 निकाल दिया। अब हम देखते हैं, अब हम ओरिजिनल पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने निकाला था, तो वहाँ से हम फाइंड करते हैं cos की वैल्यू। ये हमने निकाला था, आपने देखा था, ये A, B, C और D, ये था √3/2 A, ये था A/2, ये था A/2, ये A, ये A, ठीक है। अब देखिए, ये था एंगल 60, दिस एंगल 30, दिस आल्सो 30, साइन 60 आपने निकाला था दिस। अब cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 is equal to बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके लिए cos 60 के लिए इस बेस हो जाएगा दिस A/A कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/2, cos 60 is 1/2 and cos 30 is this angle is this, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो cos 30 is equal to CD/AC means √3/2A/A, then A से इसके कैंसिल, under √3/2, this is √3/2। हमने ये यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली। अब tan 60 is बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3/2A/A/2, A is cancel, 2 is 2 cancel, √3, then √3. Tan 30, then this is perpendicular A/2 upon base, √3/2A, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, दिस इज 1/√3। आपने साइन 30, cos 30, tan 30 निकाल लिया, 45 निकाल लिया, 60 निकाल लिया। अब बचे दो एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसका 0 वैल्यू हो किसी भी ट्रायंगल में, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसको निकालने के लिए। एक ट्रायंगल बनाते हैं, दिस थीटा इज दिस ABC। अब देखिए ये 90 डिग्री, दिस थीटा जो है, थीटा को अगर हमको कहाँ ले जाएंगे, 0 ले जाएंगे, तो ये जो
हाइपोटेनस है वो यहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, देन कहाँ पे चला जाएगा, ए बी पे चला जाएगा। ये मूव करते करते जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो ये मूव करके क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू बी सी टेंस टू 0। मतलब थीटा टेंस टू 0 होगा तो बी सी टेंस टू 0 होगा। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह से है, अगर ये एंगल थीटा है तो अगर इसके बीच का एंगल को ऐसे करते चले जाएंगे तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी। ओके, तो बी सी टेंस टू 0, और उस समय क्या होगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ए सी जो हाइपोटेनस है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम साइन 0 निकालना चाहते हैं। साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब एंगल 0 होगा तो बी सी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ए सी मीन्स 0, देन साइन 0 इज इक्वल टू 0। कास 0 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। कास 0 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी कैंसिल इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ओके, टैन के लिए देख लीजिए, थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0, ए बी सी, ए बी ए सी टेंस टू ए बी, बी सी टेंस टू 0। ओके, इफ then tan 0 is equal to what value, tan 0 is equal to this perpendicular upon base, मतलब 0 upon AB, this means 0, tan 0 is equal to 0। आपने टेबल में साइन 0 निकाल दिया, 30 निकाल दिया, 45 निकाल दिया, 60 निकाल दिया, आपने प्रूफ कर दिए सारे वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे साइन 90। साइन 90 में क्या होगा, एक ट्रायंगल बना लीजिए, दिस सेम प्रोसेस, थीटा ए बी सी। अब अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, कहाँ जाएगा, 90 हो जाएगा। जब ये थीटा 90 होगा तो ए सी क्या होगा, ए सी किसके बराबर होगा, थीटा टेंस टू 90, then AB, then BC tends to AC and AB tends to 0। ओके, तो साइन 90 इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC इज इक्वल टू AC, AC, then AC is cancel this 1, साइन 91। दिस इज प्रूफ दैट, मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 1, इस तरह से आता है। अब साइन, अब कास 90 देख लीजिए, कास 90 इज ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी इज इक्वल टू 0, जब थीटा टेंस टू 90 देन ए बी टेंस टू 0, 0 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 0, इट्स 0। tan 90, tan 90 हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी इज बी सी अपॉन 0, इसका मतलब इन्फिनिटी। अगर थीटा 90 होगा तो ए बी जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किसी के अपॉन 0 होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, इन्फिनिटी पे वैल्यू पहुंच जाती है, दिस इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आपने पूरी टेबल के साइन, कास और 90 के सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आगे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक निकल जाएगा। कास का उल्टा कर दीजिए, सेक निकल जाएगा। टेन का उल्टा कर दीजिए, आपका कॉट निकल जाएगा। मतलब एक देख लेते हैं, मतलब कॉसेक कैसे निकालेंगे, बस ये देख लीजिए। कॉसेक 0 इज इक्वल टू दिस 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 1/2 1/1/2 इज इक्वल टू 2। 1/√2 1/1/√2 इज इक्वल टू √2। 1/√3 1/√3/2 इज इक्वल टू 2/√3। 1/1 इज 1। देखिए कोसेक 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कोसेक 30 इज इक्वल टू 2, कोसेक 45 इज इक्वल टू √2। जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल 1/√2 इज इक्वल टू √2। √3/2 इज इक्वल टू 2/√3। 90 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप सारी पूरी टेबल सेक बना देंगे, सेक इसी तरह से कॉट बना देंगे। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गई, बाय प्रूफ करके आ गई। ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे कैसे निकाला। थैंक यू।